नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रजापति है और हम लगातार संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमारा टॉपिक प्रेजेंट में चल रहा है मौलिक अधिकार, जिसमें से हमारा 19वां कंप्लीट हो चुका है पर उसमें से कुछ पॉइंट अभी रह चुके हैं। तो मैंने आपके लिए एक सुंदर सी ट्रिक बनाई थी गोवा वाली, आपको परफेक्ट याद होगी, उम्मीद है वो आपको समझ में आई होगी। तो आइए उसी को हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने मौलिक अधिकार का टॉपिक चल रहा है। ठीक है भाई, देखो मौलिक अधिकार, हमको उम्मीद है ये बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो अपना कौन सा पॉइंट अपना चला था 19वां। ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, या अनुच्छेद बोल देते हैं सीधा सा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19वां। ठीक है, 19वें के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक लिखाई थी गोवा वाली, याद होगी, उम्मीद है आपको याद होगी। फिर भी एक बार उस पे सरसरी सी नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, और हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, कै। ठीक है ना, इसको खे, खे वाला भाग, इसको गे या सी, है ना। ये हो जाएगा डे, फिर आ जाएगी छह और फिर लास्ट में छह। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिक की तरफ बढ़ लेते हैं दोबारा। सबसे पहले बच्चे अपना क्या बनाएंगे, मैंने आपको बताया था पहले क्या बनाएंगे, विचार। तो 19 के 19 फर्स्ट में। ठीक है, 19 पहले का पहला भाग है, उसका के वाला पॉइंट है। ठीक है, उपभाग है, उसमें क्या है, विचार के बारे में बताया गया है। पहले बच्चे विचार बनाएंगे। ठीक है, फिर बस स्टैंड पे जाकर क्या करेंगे, सम्मेलन, बसों का सम्मेलन देखेंगे। उसके बाद वो घूमने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब वो घूमने जाएंगे, जब गोवा पे उतरेंगे तो वो अपना क्या बना लेंगे, संघ, है ना, याद है ना, जिसको अपन अंग्रेजी में ग्रुप बोलते हैं। संघ बनाने के बाद वो क्या है, अब घूमने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे वहां पे क्या सोचेंगे, रहने के लिए। जब रहने के लिए सोचेंगे तो उसके बाद उनको क्या चाहिए, संपत्ति, है ना, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति चाहिए। अंत में सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, जितने भी रुपए वगैरह धन वगैरह ले चुके हैं, और लास्ट में उनको क्या करना पड़ेगा, बाकी जाके व्यापार, कोई कार्य। ठीक है, तो आपको बखूबी समझ में आ गया है कि 19 के, ठीक है, 19 पहले का। ठीक है, ये सारे 19 पहले के उपभाग हैं। ठीक है भाई, के का पहले में, के में जो भाग है, के में विचार है, सेकंड में आएगा सम्मेलन, फिर थर्ड में जाएगा ये वाला संघ, फिर घूमने के बारे में, फिर रहने के बारे में, फिर सोचेंगे किसके बारे में, संपत्ति के बारे में, अंत में सारी प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी तो उसको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। अपना 19 पहला, ठीक है, 19 का पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, बढ़ते हैं 19 दो की ओर। ठीक है, अब इसमें सभी चीजों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सीधा सीधा इसमें लिखा गया है कि 19 एक का, ठीक है, 19 एक का प्रावधान, क्या बोलते हैं इसका, निर्बंधन किया भाई। निर्बंधन का मतलब छीनना। ठीक है, अगर देखो ऐसा है, इसका प्रावधान करने का सीधा सा कारण ये है, अगर कोई व्यक्ति, आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं, सामने वाले के मन में विचार चल रहे हैं, ठीक है, और वो मान लो कोई दारूबाज है, दारू पी के आता है और डेली आपसे लड़ेगा। ठीक है, वो तो बोलेगा कि मुझे अपने विचारों की अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता दी गई है, मैं तो कुछ भी बोलो, तुझे क्या दिक्कत आ रही है। तो ऐसी चीजों अगर ये क्या गलत नहीं हो जाए, इसके लिए उन पर क्या निर्बंधन लगा दिए। निर्बंधन का मतलब अगर किसी कारण से उनका उल्लंघन किया जाएगा तो वो छीन लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में देखो कौन कौन से पॉइंट है। पहला, भारत की एकता व अखंडता, एकता व अखंडता। ठीक है भाई, इसका क्या फॉर्मेट है, इसका सीधा सा फॉर्मेट है भाई, कोई ऐसा विचार अभिव्यक्ति नहीं बोली जाए जिससे भारत की एकता और अखंडता पे क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। सेकंड वाला पॉइंट बनेगा लोक व्यवस्था। ठीक है, या लोक राज्य लिख देते हैं।
ठीक है भाई, लोक राज्य। इसका मतलब कि भाई कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जाए जो संविधान के क्या है खिलाफ ही हो जाए, ठीक है। तीसरी विदेशी, विदेशी मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है भाई। भाई ऐसा होता है कि विदेशों के साथ अपन ने क्या है मैत्रीपूर्ण संबंध बना चुके हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, कोई जैसे B2 पावर के वगैरह में, है ना। या जैसे प्रेजेंट में देखी जाए तो भारत और अमेरिका की अच्छी दोस्ती चल रही है, तो वो क्या है विदेशी मंत्र क्या बोलते हैं मैत्रीपूर्ण के संबंध में आता है कि दो राज्य या दो देश या दो विदेश ना आपस में मिलकर कोई भी तो कोई योजना बनाई, ठीक है। जैसे कोई चंबल वगैरह की चल रही है, और अब तो विदेश में ऐसी बात सुनने में आ रही है कि दो देश मतलब भारत और चीन, जितना भी धान है शायद चीन ही है वो, है ना, जिसके साथ क्या है एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया गया है कि जो उसकी नहर, ठीक है, नदी वगैरह है, उनको दोनों देश में क्या है सम्मिलित कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या मैत्रीपूर्ण संबंध के ऊपर कोई खिलाफ नहीं हो जाए, है ना। तो भारत में ऐसे बोला गया है, इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति के द्वारा ऐसे शब्द नहीं बोला जाए जिसके कारण जो विदेश से संबंध किए गए हैं, ठीक है, विदेशों से संबंध बनाए गए हैं, उन पर कोई गलत प्रभाव पड़े जिसके कारण कोई भारत का नुकसान हो जाए, तो ऐसी चीज का विशेष ध्यान के रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले की ओर, ठीक है भाई। अगला देख लो, इसमें आ जाएगा न्यायपालिका का अपमान, न्यायपालिका, ठीक है, पालिका का अपमान। भाई किसी भी प्रकार का अपमान आएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपमान, ठीक है, अपमान। कि भारत में ऐसा भी कोई किसी के द्वारा ऐसा विचार नहीं रखा जाए जिसके कारण क्यों अपने न्यायालय, ठीक है, उसके ऊपर क्या कदाचार लगा दे, कोई भी अपमान की बात कर दे, तो ऐसी चीज पर क्या किया निबंधन किया गया है, ठीक है। निर्बंधन से आपको समझ में आ रहा होगा, सलार पिक्चर का भी निबंधन आता है, ठीक है, तो वो वाला ही निबंधन समझो आप, ठीक है। अगर कोई भी गलत कर्म होगा तो उस पर रोक लगाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, ठीक है, 3 में किस पर देखो, के बाद आता है खे, ठीक है, कौन सा पॉइंट, खे पॉइंट का निबंधन। निर्बंधन क्या हो जाएगा इसमें सीधा सा है, इसके अंदर भी ऐसी बात लिखी गई है। पहली बात, भारत की एकता अखंडता दोनों शामिल की गई है, भारत की एकता व अखंडता, ठीक है। ऐसा कोई चीज नहीं बोला जाए जिसके कारण अखंडता पर कोई क्या गलत प्रभाव पड़े। अब हालांकि आप यूं सोच रहे होंगे कि इनके अंदर हो क्या रहा है, ये सेम दोनों बात लिखी गई है, पर आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। देखो इसका फॉर्मेट क्या है, 19K का मतलब होता है ये वाला पॉइंट जिसका विचार है कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा विचार न किया जाए जो इस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब अपन कर रहे हैं खे के बाद सम्मेलन, कोई भी ऐसा गैर कानूनी सम्मेलन वगैरह नहीं हो जिसके कारण भारत की एकता अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा। अब सोचो कि भारत में रहने वाले व्यक्ति, ठीक है, और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे सम्मेलन देश के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए क्या है, ऐसा कोई सम्मेलन ना हो जिसके कारण उसकी एकता अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा। अब बखूबी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड इसमें आएगा लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था। भाई ऐसा कोई सम्मेलन ना होना चाहिए जिसके कारण कोई लोग भड़क जाएं, ठीक है, और क्या बोलते हैं लोक व्यवस्था डगमगा जाए, पुलिस स्टेशन वगैरह को आग क्या बोलते हैं जला देते हैं, गाड़ियों को जला देते हैं, तो ऐसी व्यवस्था पर क्या रोक है। ऐसे सम्मेलन कभी भड़काऊ सम्मेलन पे अगर होते हैं तो उस पर क्या रोक लगाई जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बखूबी समझा दिया था कल, और इतना समझाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं 4 की ओर, ठीक है। अब देखो इसमें वाला होगा के खे, और इसमें आ जाएगा गे, ठीक है, गोनेस का गे पॉइंट, गे पॉइंट, ठीक है, गे पर निबंधन। इस पर निबंधन किसका है भाई वो देख लेते हैं। इसमें दोनों बात सेम रखी गई हैं। पहली लोक व्यवस्था, ठीक है भाई, एक साथ लिख रहा हूं, व्यवस्था व भारत की एकता व अखंडता, भारत की एकता व अखंडता, ठीक है भाई,
ऐसा कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। और गे किसके बारे में है, संघ के बारे में। ऐसा कोई ग्रुप वगैरह नहीं बना लिया जाए, ऐसा कोई संघ नहीं बना लिया जाए जिसके कारण क्या है उस पे अखंडता पर या उसके लोक प्रशासन पर क्या पड़े प्रभाव। और सबसे बड़ी बात इसमें आता है सेकंड पॉइंट, ये सदाचार होना चाहिए, है ना, सदाचार युक्त। अगर सदाचार युक्त होगा तो सही है, अन्यथा ये कैसा संघ बेकार हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो चुके हैं, ठीक है। मैं इसको साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। हालांकि उम्मीद है आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। अपना कितना होगा 4, इसके बाद बढ़ते हैं 5 की ओर, ठीक है। इसमें लिख देता हूं 5, ठीक है। ये थोड़ा सही कर लेते हैं, 19 5। 19 5 में किस किस पर रोक है, डे वाला भाग और डे, है ना, घे और डे वाले पर क्या कर रहा है, निबंधन किया है, ठीक है। इस पर निबंधन भी किया गया है। इसका मतलब क्या है, देखो घूमने और रहने, ठीक है, इस पर निबंधन। ये थोड़ी है कि आप कहीं भी मनचाही जगह चले जाएं, ठीक है। आप जा रहे हैं सऊदी वगैरह या आप जा रहे हैं पाकिस्तान, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप ऐसी गैर कानूनी संपत्ति वगैरह खरीद रहे हैं जिसका कोई और गलत जगह पर जाकर रह रहे हैं। समझ में आ रही होगी कि भारत देश का व्यक्ति अगर पाकिस्तान में रहने लग जाए या कोई भी बाहर का व्यक्ति अपने देश में रहने लग जाए तो उसका क्या है, उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये 19 का क्या उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए इस पर क्या निबंधन किया गया है। जैसे कि इसमें बात ये होना चाहिए साधारण, ठीक है। कैसा होना चाहिए, साधारण, जनता के हित में होना चाहिए, जनता के हित में, ठीक है। दूसरी बात एसटी, ठीक है, एसटी के हित में भी हो, ठीक है भाई, एसटी के हित में, ठीक है। लास्ट वाला बचता है 6 नंबर का, जिसको अपन 6 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 6 पर निबंधन लगाया गया है, निबंधन। भाई अब आप सोचे होंगे इस पर निबंधन क्यों, देखो कार्य करना, कोई व्यापार करना, ठीक है, इस 6 के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो सीधा सा फॉर्मेट ये है कि भाई आप ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आप क्या है व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा कोई व्यापार ना करो जो अनलीगल हो, ना, मतलब लीगल होना चाहिए। सीधी सी बात, आप तस्करी करने लग जाएं, ठीक है, या आप ड्रग्स वगैरह बेचने लग जाएं, तो ऐसी चीजों पर क्या है भारत सरकार रोक लगाती है। तो इस अनुच्छेद के अंदर वो क्या लगेगी, रोक, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको मैं आप छोड़ता हूं। अब ये कंप्लीट होता है, इसी के साथ एक बार आप इस पर नजर डाल लो, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। बखूबी आपको 19 का पूरा टॉपिक समझ में आ गया है और उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है आप इस चीज में कभी भी कंजूसी नहीं करेंगे, तो कोशिश करें हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, एक बार आप फिर से देख लो, ठीक है। ठीक है भाई, आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अपना अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा, 20वें नंबर का, ठीक है। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा अपना 20वां अनुच्छेद नंबर, ठीक है, 20, जिसको बोलेंगे 20, ठीक है। इसमें क्या आएगा, दोष, ठीक है, या दोषी ऐसे लिख देते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मेट ये आता है कि दोष पूर्ण इसमें आएगा दोष सिद्ध, है ना, दोष सिद्धि से संरक्षण। देखो ऐसा होता है कि इसका सीधा सा फॉर्मेट ये, आप ये समझो कि अगर मान लो किसी का द्वारा अपराध किया गया है, ठीक है, तो उस पर जैसे मान लो मृत्युदंड देने की प्रावधान कर दिया गया है और किसी कारण से वो बच जाता है, तो क्या संविधान, भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि क्या तो वो एक बार मर जाए, अन्यथा उसको दोबारा नहीं मारा जाएगा। अगर फांसी के फंदे से अगर बच जाए किसी कारण से, हालांकि होता नहीं है, फिर भी अगर ऐसा होता है तो उसको उस कार्य के लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। तो ऐसे क्या है, ये इसका प्रावधान है। तो इसमें 3 प्रावधान है 20 के,
पहला वाला इसमें आएगा कार्योत्तर, ठीक है, कार्योत्तर, ठीक है, कार्योत्तर के लिए संरक्षण। इसमें क्या है, सीधा सा फॉर्मेट ये मैं आपको लिखा देता हूं कि एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध की सजा, ठीक है, सजा उसी के अनुसार दी जाए। किसके अनुसार? उसी के अनुसार, उसी अपराध के अनुसार, ठीक है, उसी अपराध के अनुसार दी जाए। समझ गए भाई? ये नहीं है किसी ने मान लो चोरी की है तो उसको मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया जाए। जैसी कार्य करेगा, ठीक है, जैसा अपराध करेगा उसको उसी की तरह क्या दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, दंड दिया जाएगा, ठीक है। अगला आता है 20 में आता है दोहरे दंड की प्रावधान, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से भाई संरक्षण का पॉइंट है तो संरक्षण करेगा, ठीक है ना, हर तरीके से करवाएगा। देखो एक अपराध के लिए एक ही दंड देने का क्या है, प्रावधान है, प्रावधान है। इसको यहीं लिख देता हूं, समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है अंतिम तीसरा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, आप इन दोनों को देख लो, ये कार्योत्तर है ना, किसी जो कार्य करेगा उसके लिए वैसे ही प्रावधान, ऐसे दंड दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए एवं दंड, अगर किसी कारण से वो बचता है, ठीक है भाई, अगर बच जाता है तो उसके लिए दोबारा वो दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तीसरे की ओर बढ़ता है आत्म अभिशंसन, ठीक है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, सीधा सा एक फंडा है इसका भी कि भाई अगर आपने कोई कार्य किया है, ठीक है, तो आपको सरकार, ठीक है, जो भारत सरकार है, ये संविधान ये प्रावधान नहीं देती है कि आप स्वयं के खिलाफ क्या दो, गवाही दो। हालांकि ऐसा गलत करना भी गैर कानूनी है। आपसे जबरदस्ती, आपने मान लो कोई कार्य नहीं किया है, ठीक है, आपने कोई अपराध नहीं किया है और उसके लिए भी आपको क्या दंड, जबरदस्ती पुलिस वाले कहें भाई इस चीज को मान, तो क्या है, ऐसे करने से क्या है, गलत काम है, ठीक है, तो ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, लिखते हैं स्वयं के खिलाफ, ठीक है, स्वयं के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण, ठीक है भाई, संरक्षण। बस इतना ही लिखो, ठीक है। ये 20वां कंप्लीट होता है, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। ये और आप देख लो इसको, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, अनुच्छेद नंबर 21, ठीक है, अनुच्छेद नंबर अपना हो जाएगा 21। एवं उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इस सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्सों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं। हमारी क्लास बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, इसके लिए हम आपसे चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लो। 21 में आएगा कि राज्य विधि बनाकर, ठीक है, राज्य विधि के प्रक्रिया के अनुसार, राज्य की विधि की प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है, इसको की बना देना, ठीक है, गलत बन गया है। राज्य विधि प्रक्रिया के अनुसार, या ऐसे रखो, राज्य विधि प्रक्रिया के अलावा, ठीक है, अलावा किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति के प्राण व देह, है ना, देहिक, ठीक है,
नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। कि भाई भारत सरकार में राज्य विधि बना करके कोई भी उनका क्या प्राण वगैरह ले सकता है। कहने का मतलब कैसे, अगर मान लो किसी ने कोई जघन्य अपराध किया है, ठीक है, तो उसको क्या है, मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है, ठीक है, या लंबे कारावास दे दिया जाता है जिसमें उसकी खुद ही मृत्यु हो जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये, अगर मान लो किसी ने कोई अपराध किया है और अपराध के अनुसार, ठीक है, विधि के अनुसार उसके प्राण ले जा रहे हैं तो वो वैध माना जाएगा, वरना इसके अलावा किसी भी प्रकार से राज्य सरकार आपसे प्राण वगैरह नहीं ले सकती है। तो इसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको मैं लिख देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले व्यक्ति को नींद का अधिकार है, ठीक है, नींद का अधिकार। अगर आपको सोना ज्यादा पसंद है, ठीक है भाई, आप चाहते हैं कि मैं सोता रहूं और घर वाले मुझको छेड़े ना, या कोई आप इसको ना चाहते हैं कि आप सोते रहें और आपको छेड़े ना, तो आपके पास ये अधिकार पहले से है। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो आप उसके खिलाफ क्या केस बनवा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। एक होता है नींद का, ठीक है। देखो अगले की ओर दूसरा है जैसे कि विदेशी भ्रमण का अधिकार, विदेशी भ्रमण का अधिकार, भ्रमण का अधिकार दिया गया है भारत सरकार ने कि आप विदेश में जाकर क्या घूम सकते हैं, ठीक है, वीजा वगैरह लगता है, ठीक है। इसके बाद निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है भाई, इसको ऐसे लिख रहा हूं। इसके बाद देख लेते हैं, जैसे कि ये हो गया निजता का हो गया, और आता है जैसे कि इसके बाद आता है जैसे लैंगिक उत्पीड़न का अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ, उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, विरुद्ध अधिकार। हालांकि और भी ऐसे मेन पॉइंट हैं, पर ज्यादातर इंपॉर्टेंट इसी के अंदर ये माना गया है, ठीक है। जैसे कि भाई व्यक्ति को नींद का अधिकार है, ठीक है, विदेश में घूमने का अधिकार प्राप्त है भारत की तरफ से, और निजता का अधिकार है, ठीक है। इसी के साथ लैंगिक उत्पीड़न, अगर कोई भी लैंगिकता का अनुसार कोई क्या करता है, उत्पीड़न करता है, ठीक है, शोषण करता है, तो उसके विरुद्ध क्या आप रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। 19 क्या, इसका सीधा से ये का भाग है, यहाँ तक देख लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। ठीक है भाई, 19 के क्या वो 21 के, ठीक है, इसका एक ही पॉइंट है, 21 का क्या पॉइंट, ठीक है, यहाँ अपन फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। 19 क्या का, इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार। 19 क्या नहीं है, 19 रुको एक मिनट, 19 क्या ही है भाई, ठीक है ना। किसका 19 क्या क्या अंतर्गत आता है, शिक्षा का अधिकार। तो इसमें देखो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, इसको अपन बोलते हैं अंग्रेजी में ETRU है ना, 2009 के अनुसार जोड़ा गया है, ठीक है भाई, जोड़ा है। राइट टू एजुकेशन भाई सभी व्यक्तियों को क्या मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। अब ये शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा है, ये जोड़ा है क्या संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कौन सा है, संविधान संशोधन हो गया अपना 86वां, ठीक है। इसके अनुसार क्या जोड़ा गया है, ये वाला भाग जोड़ा गया है। पर एक और नोट की बात लिख देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो भीमराव अंबेडकर है, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं BR अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 21 को संविधान का क्या बताया है, मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है, ठीक है भाई, समझ में आ गया, कहा है। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है, देख लो आप 21वां, ठीक है। इसमें राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है, 2009 के अनुसार सभी व्यक्तियों को क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना, और ये शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया है, ठीक है।
और देख लेते हैं आगे की ओर। नीचे वाला मैं मिटा रहा हूँ, एक बार देख लो, आप कंफर्म कर लो, ठीक है। इसके अनुसार आगे देख लेंगे, थोड़ा सा और गौर कर लेते हैं इस पे हल्का सा, कि भाई आपने गौर किया होगा शिक्षा का अधिकार कई जगह जोड़ा गया है। देखो नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़ा गया है, ठीक है, जो इसके बाद अगला टॉपिक होगा अपने अनुसार, ठीक है। और इससे पहले मौलिक अधिकार वगैरह में इनमें जोड़ा गया है, जैसे कि लिख देते हैं कि शिक्षा का अधिकार कहाँ कहाँ जोड़ा है, ठीक है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। समझ गए भाई कि शिक्षा का अधिकार भारत सरकार ने कौन कौन सी जगह पर जोड़ा गया है, ठीक है। ये वो देख लेते हैं, जैसे कि पहला नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व, इसमें कौन से में जोड़ा गया है, ये जोड़ा है अनुच्छेद 51, ठीक है। अनुच्छेद 51 का कौन सा भाग है, 11वां, ठीक है, 11वां कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य या भाग बोल देंगे अपन, ठीक है। इसके बाद दूसरा किसमें जोड़ा है, मूल अधिकार में, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार में, इसमें कौन से में जोड़ा है, आपके सामने पेश है 21वां, ठीक है, अनुच्छेद 21वें के अनुसार इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। देख लो, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है भाई। मैं अब इसको हटा रहा हूं, उम्मीद है आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, अपने 22 क्या बोलते हैं, अपना 21वां कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं लास्ट और फाइनल की ओर। अनुच्छेद हो जाएगा अपना 22वां, ठीक है। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद अब नंबर आएगा 22वें का, ठीक है। स्वतंत्रता के अंदर इसका लास्ट है, ठीक है। एक बार देख लो इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। 22वें का आ जाएगा अवैध गिरफ्तारी, अवैध गिरफ्तारी, ठीक है। अवैध गिरफ्तारी व नजरबंदी, नजरबंदी, ठीक है भाई। कोई भी व्यक्ति आप पर अवैध तरीके से गिरफ्तारी नहीं कर सकता है, पुलिस वगैरह जबरदस्ती आपकी गिरफ्तार नहीं कर सकते, और किसी भी प्रकार से आपको नजरबंद नहीं किया जा सकता कि आप मेरे सामने बैठ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है वो देख लेंगे, ठीक है। पहला, अवैध गिरफ्तारी ठीक है, अवैध गिरफ्तारी पर ऐसे लिख देते हैं पर, ठीक है। अवैध गिरफ्तारी पर क्या है, रोक है भाई, ठीक है। अवैध गिरफ्तारी पर रोक, ठीक है। नजरबंदी समझ के होंगे, नजरबंदी, कोई व्यक्ति आपकी नजरबंदी नहीं कर सकता है, ठीक है, नजर में रहकर, ठीक है। तीसरा, अगर किसी ने मान लो कोई कुछ भी किया है, ठीक है, या पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं किसी कारण से, तो 24 घंटे के अंतर्गत उसको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। नहीं करता है तो उसको 24 घंटे के बाद छोड़ना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि सभी व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा क्या चीज किया गया है, पुलिस वाले बगैर बताए आपको नहीं ले जा सकते हैं। और वकील या सलाहकार की क्या देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप अपना वकील कर सकते हैं। तो 24 घंटे के दौरान 24 घंटे के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है, पेश करने का प्रावधान है, ये लिख दो आप, ठीक है, प्रावधान है। और इसके बाद मैंने क्या बताया, वकील करने का प्रावधान है, वकील या सलाहकार, ठीक है, सलाहकार प्राप्ति का अधिकार है, प्राप्ति का क्या है, अधिकार। कोई व्यक्ति अपने लिए क्या कर सकता है, वकील वगैरह कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये बार आप बखूबी देख लो, ठीक है। ठीक है भाई, हो गया है कंप्लीट। इसके बाद अपना अगला की ओर बढ़ लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद
अपना तीसरा पॉइंट आ जाएगा जिसमें आएगा क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे, इसमें केवल 2 अनुच्छेद आएंगे। अनुच्छेद नंबर कौन कौन से, एक हो जाएगा 23 व 24, ठीक है, इसके अंतर्गत 2 हैं। तो अनुच्छेद 23 की ओर नजर डाल लेते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 23। तो इसमें क्लियर बता, ठीक है भाई। 23वें के अंदर आता है अपना सीधा सा फॉर्मेट है कि भाई पुराने समय में मानव व्यापार किए जाते थे, ठीक है, बगैर लिए जाती थी बेगर, जिसको अपन बेगर बोलते हैं, ठीक है, हरजाना बोलते हैं कि भाई मेरा हफ्ता, ठीक है, पिक्चरों में देखा है कि भाई हफ्ता दे, वही वाला बेगर है। तो उन चीजों पर क्या है, रोक लगा दी गई है, ठीक है। तो 23 के अंतर्गत वही चीज आएंगी, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किए जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है, इसका आएगा 23वें का पहला, इसमें 2 पॉइंट हैं, ठीक है। तो इसमें देखो मानव क्या, व्यापार, या उसको अपन क्या बोल देंगे, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार क्या है भाई, देखो मानव की जो तस्करी की जाती थी ना, पहले बेचे जाते थे, वो कैसे, दुर्व्यापार। तो वो दूर दूर बड़े विदेशों में ऐसे मतलब भेज दिए जाते थे जो दोबारा आने की क्षमता नहीं होती, तो दूर दूर ऐसे व्यापार और बलात् श्रम, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई बच्चों के द्वारा कार्य करवाया जाता था, ठीक है, बच्चों लेडीजों के द्वारा कार्य करवाया जाता था, कैसे, बलपूर्वक, उसको अपन बोलते हैं बलात् श्रम, ठीक है। पर रोक क्या आएगी, पर निषेध, ऐसे लिख दो या रोक लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। समझ गए होंगे बखूबी कि भाई पुराने समय में क्या किया जाता था, मानव का व्यापार कर दिया जाता था, स्त्री बच्चे बूढ़े सब बेच दिए जाते थे, और अंग्रेजों ने आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर व्यापार कर दिए, और कई जमींदार वगैरह ने क्या है, बलपूर्वक क्या करवाते, अपने खेतों में काम करवाते, और हमको क्या दो, मजदूरी दो, बेगर दो, ठीक है। तो बेगर लेते, तो वो नहीं देते तो है ना गरीब आदमी, फिर वो क्या करते, उनसे बलपूर्वक क्या काम करवाते, वो काम। तो इसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है, बखूबी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 23(2) की ओर। अब देखो 2 में क्या बोला है, पहले में तो उसको कर दिया, पुराने रीति रिवाज को बिल्कुल निषेध कर दिया है, ठीक है। अगले में बोला है कि भाई सरकार किसी भी प्रकार से क्या, बगैर मतलब बेगर नहीं लेगी, हफ्ता जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है, किसी प्रकार से चंदा वगैरह इकट्ठी नहीं करेगी। पर अगर कोई भी सार्वजनिक हित के कारण, ठीक है, सार्वजनिक हित में अगर कोई भी बेगर लेना पड़े तो वो सरकार ले सकती है। जैसे कि अगर मान लो क्या बोलते हैं, जैसे कोई आपने सरकार कोई प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक है, जो सभी देश के लिए कार्य है, मतलब जो सभी भारतवासियों के लिए कैसा उपयोगी है, तो उसके लिए वो चंदा नहीं ले सकती। अगर मान लो आर्थिक स्थिति बिगड़ती है भारत देश की, किसी आक्रमण अकाल वगैरह पड़ता है, तो उससे वो मदद मांगती है, ठीक है, मांग सकती है, तो उस क्षेत्र में क्या है, जैसे जीएसटी वगैरह बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके बेगर ले सकती है ना, समझ गए होंगे। तो क्या लिखना है, सरकार कोई बेगर नहीं लेगी, ठीक है, लेगी, किंतु यदि बेगर किस में वो सार्वजनिक, बेगर सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक हित में हो तो ले सकती है। समझ गए ना आप, समझ गया आगे होगा, एक बार देख लो, फिर इन दोनों को बिल्कुल क्लियर करता हूं, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी क्लास बिल्कुल पसंद आ रही होगी, है ना। और हमारी दूसरी सब्जेक्ट चलती है काजल मैम के द्वारा, ज्योग्राफी की क्लास, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो को आप शेयर करें, आपको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा है, पर हमारा क्या है, धीरे धीरे हम प्रोसेस और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपके स्टडी और भी मजबूत हो सके। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करिए, वरना जाए नहीं, ठीक है। तो देखो आगे की ओर बढ़ते हैं फिर, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी।
आप मेरे दोस्त भाई वगैरह के बराबर हैं, तो कृपया इस चीज को जरूर ध्यान दें, ठीक है। ठीक है भाई, अपना 23वां हो चुका है। 23वें के साथ बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 24वां, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है अपना? 24वां, 24, ठीक है। इसमें क्या है? बाल श्रम पर क्या है? रोक है, बाल श्रम पर निषेध, ठीक है भाई। कि भाई आपने देखा होगा कि पहले कोई बच्चा, ठीक है, पहले कोई बच्चा चाय पे लगा दिया, उसे जबरदस्ती काम करवाते उन पे, है ना। तो ऐसी चीज पे सरकार ने बिल्कुल रोक लगा दी है कि बच्चे क्या केवल पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। इसमें लगभग 2-3 प्रावधान किए हैं, वो छोटे छोटे से हैं, उसी का आप साथ समझ सकते हैं। बाल अधिनियम, ठीक है, बाल अधिनियम 1986 में, ठीक है। ये अधिनियम बना दिया गया था कि भाई बच्चों के द्वारा कभी भी कार्य, मतलब कि उसमें कार्य नहीं करवाया जाएगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दिया बाद में कि पहले तो बच्चों तक था, कितने वर्ष के बच्चों तक का? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है, 14 वर्ष के बच्चों के लिए, समझ गए ना। फिर बाद में ये किशोरों तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं ये कौन सा है, तो ये आ जाएगा बाल व, ठीक है, किशोर अधिनियम। अगला कौन सा है? बाल व किशोर अधिनियम भाई, ठीक है। 2 अधिनियम हो चुके हैं अपना अधिनियम, और ये कब आया था? सन 2016 में, ठीक है। तो बच्चों से लेकर के ये कर दिया था 18 वर्ष तक के लिए, किशोर बच्चों के लिए, ठीक है, कि उनसे भी कार्य नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। समझ गए ना भाई। इन दोनों का संरक्षण के लिए भी एक अधिनियम बनाया है, ठीक है, जिसको बोलेंगे बाल संरक्षण अधिनियम। बाल संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2005 के अंतर्गत। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो एक बार देख लो आप, ठीक है भाई। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आई है। हमारी वीडियो को शेयर करें और कोशिश करें आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और अपनी वीडियो को यार दोस्त के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।